कह के गया है कि अगर एक हफ्ते में महक की शादी उससे ना कराई तो वो महक को उठा के लेके जाएगा। कैसे उठा कर ले जाएगा? आपको उसी वक्त मुझे कॉल करनी चाहिए थी, सारी बदमाशी निकाल देता मैं उसकी। बेटा तुम, मैं, तुम्हारा बाप या हम जैसे हजारों लोग मिल भी जाए ना तब भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। पैदा किया मैंने, माँ हूं इसकी। मेरी इजाजत के बगैर आप कोई फैसला कैसे कर सकती है? अंजलि, वो बड़े भाई है मेरे, बाप की जगह है। अगर मैंने इतना सा काम कर दिया तो इतना सा? तो जब रेहान ने बताया बहुत खुशी हुई। और भाभी आप तो अच्छी तरह से जानती हैं, मैंने तो महक को बचपन से अपनी बहू माना है। ऐसे वक्तों में अपने ही अपनों के काम आते हैं। और तो सुनो, उठा से। मैक्स सिर्फ मेरी है, मैक्स सिर्फ मेरी है। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी की आने वाली किस्त में आप लोग देखेंगे आसिफ सारे घर वालों के सामने आकर अपने पेरेंट्स के साथ महक के सामने निकाह करने के लिए मना कर देता है, क्योंकि उसे शमशेर ने कह दिया होता है कि इस बार तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ मैं, अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। शमशेर हसन की जान भी ले सकता था, इसलिए उसने यही फैसला किया। इसलिए बेहतर है कि मैं शमशेर के साथ निकाह ना करूँ। ये बात सुनने के बाद आसम के पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि आसन इस तरह करेगा। महक की आंखों में आंसू, असर रोता हुआ अपने घर को चला जाता है। पीछे अकरम साहिब अपनी बेटी के दुख में रो पड़ते हैं और कहते हैं कि महक बेटा कुछ नहीं होता, जो तुम्हारे हक में बेहतर है होना तो वही है। ये सारा मामला होने के बाद महक भी शमशेर को कॉल कर देती है और कहती है कि एक बार तुम मेरा गला क्यों नहीं घोट देते, रोज रोज का मरना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। शमशेर कहता है कि तुम बच तो ना हो अपने आप को मुझ पर, बहुत ज्यादा चाहता हूँ मैं आपको। महक कहती है कि आपने जो कुछ भी किया है ये अच्छा नहीं किया। अगर आपकी ये सोच है कि मैं आपको मिल जाऊंगी, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी खुशफहमी होगी। आसम के मना करने के बावजूद महक बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और हसन भी, क्योंकि वो अपनी कजन के साथ बहुत ज्यादा प्यार करता है। उसने सोचा भी नहीं था कि शमशेर उसके साथ यूं करेगा। आसिम को परेशान देखकर उसकी माँ उसके पास आती है और उसे समझाने की कोशिश करती है। कहती है कि ये जो कुछ भी हुआ है अच्छे के लिए हुआ है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। आसन कहता है कि मैं उसके साथ बहुत ज्यादा प्यार करता था, मैं कभी भी अब जिंदगी में शादी नहीं करूंगा। एहसन महक के बाप से कहता है कि जमशेर इस तरह महक का पीछा नहीं छोड़ेगा और ये बात मैं किसी सूरत तक कबूल नहीं कर सकता कि आए रोज शमशेर महक से मिलने इस घर में आए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके तुम्हारी शादी कर दूँ। जब शमशेर को हमारी शादी के बारे में मालूम हो जाएगा तो वो खुद ही महक का पीछा छोड़ देगा। शमशेर को महक से दूर रखने का सिर्फ यही हल है। महक के वालिद इस बात का फैसला कर लेते हैं कि एहसन बिल्कुल ठीक कह रहा है कि जितनी जल्दी हो सके इसका रिश्ता कर दें और मैं एहसन के साथ अपनी बेटी की शादी करवा दूं। इधर महक भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे इस बात का खौफ है कि शमशेर को ये बात मालूम होने के बाद कहीं वो उसके घर वालों को कोई नुकसान न पहुंचा दे। फिर एहसन महक को तसल्ली देता है कि मेरे होते हुए शमशेर तुम्हारे घर वालों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। दूसरी तरफ बात करें अगर शमशेर की, जिसे ये बात मालूम होने के बाद कि महक एहसन से शादी करने जा रही है तो वो उसी वक्त वहाँ पहुँच जाता है। तो जमशेर एहसन को गिरिबान से पकड़ लेता है, घसीटता हुआ नीचे लाता है, पूरे मोहल्ले वालों के सामने उसको मारता पीटता है और एतराफ करता है कि महक सिर्फ मेरी है और कोई भी उसे मुझसे जुदा नहीं कर सकता, कोई भी मुझे उससे छीन नहीं सकता। फिर एहसन शमशेर से कहता है ये तुम्हारी भूल है, क्योंकि जैसा तुम चाहते हो ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। फिर इसके बाद महक ने शमशेर को इनकार कर दिया और उसके मुंह पर कह दिया है कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती बल्कि मैं तुमसे डरती हूँ। फिर आगे सब आप लोग देखेंगे कि महक के घर वाले सब बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और महक का वालिद उसकी वालिदा से कहता है कि तुम बेफिक्र हो जाओ, मैंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी है, इंशाल्लाह जल्द से जल्द हमारी बेटी हमारे घर आ जाएगी।
इस पर उसकी वालिदा कहती है आपको चाहिए ही नहीं था कि उस लड़के के साथ आपको महक भेज देते, मुझे तो वो आवारा ही नजर आता है और हमारी बेटी के साथ कोई ऊंच नीच हो गई तो उसका कौन जिम्मेदार और वारिस है। तो उसका वालिद कहता है मुझे अपनी बेटी पर भरोसा है, तुम बेफिक्र हो जाओ। लेकिन आगे आप सब लोग देखेंगे महक अपने घर वापस आ जाती है और उसका बाप रोने लगता है और कहता है मेरी सिर्फ और सिर्फ इतनी सजा है कि मैं 2 बेटियों का बाप हूँ और मैं मिडिल क्लास फैमिली से तल्लक रखता हूँ। पता नहीं मुझे उस वक्त गुस्सा क्यों आ गया था और उस आवारा इंसान की नजर मेरी बेटी पर पड़ गई और उसका भुगतान अभी भी मेरी बेटी भुगत रही है। जिस पर वो बेटी कहती है बाबा आपका कोई कसूर नहीं है, मेरी अपनी ही किस्मत है, मुझे जो मिलना है वो मिलेगा, ये जलालत मेरी जिंदगी में आकर ही रहनी है। दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि आगे आने वाली एपिसोड में क्या होगा? ड्रामा वाली एपिसोड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि महक के अबू बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, वो बहुत ज्यादा डर गए हैं, वो जान चुके हैं कि शमशेर की पहुंच कहां तक है और वो क्या कर सकता है। ऊपर से मोहल्ले वालों का प्रेशर है कि ये लोग मोहल्ला छोड़कर कहीं और चले जाएं और महक की चच्ची भी महक को कसूरवार समझती है और अपने बेटे से कहती है कि तुम महक का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। महक के अब्बू अपने भाई की मिन्नत करते हैं कि मेरी बेटी को अपनी बहू बना लो। महक के चचा मान जाएंगे और महक का कजन एहसन भी बहुत खुश होता है और महक से शादी तो करना चाहता है लेकिन बहुत बुज़दिल है और शमशेर का मुकाबला नहीं करना चाहता। सब लोग निकाह की तैयारियों में मसरूफ हो जाते हैं लेकिन महक की चच्ची इस निकाह पे खुश नहीं है। वो अपने शोहर से कहती है क्या जरूरत है उस बदनामी के टोकरे को अपने सर लेने की और वो लड़का शमशेर एहसन का दुश्मन बन जाएगा। लेकिन एहसन की अम्मी की कोई भी नहीं सुनता। शमशेर ऐन महक के निकाह के वक्त पहुंचता है और रंग में भंग डाल देता है और फिर एहसन को बहुत मारता है और दहाड़ के कहता है महक सिर्फ मेरी है और कोई भी उसकी तरफ देखेगा तो उसकी आंखें नोच लूंगा। फिर इसके बाद शमशेर तो ये सब कुछ करके वहाँ से निकल जाता है, फिर वहाँ मौजूद लोगों में अपनी डांट बजा लाएगा। दूसरी तरफ शमशेर के अबू सेठ दिलावर महक के गांव का पता करवाएंगे। वो उन लोगों से कहेंगे कि आप लोग यहाँ से कहीं और चले जाएं वरना शमशेर यहाँ ऐसे ही आप लोगों का जीना हराम करेगा। महक के घर वाले ये घर और मोहल्ला छोड़कर चले जाएंगे। ना तो महक के चचा उन्हें रोकेंगे और ना ही एहसन उन्हें रोकेगा। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी की आने वाली किस्त में आप लोग देखेंगे आसिफ सारे घर वालों के सामने आकर अपने पेरेंट्स के साथ महक के सामने निकाह करने के लिए मना कर देता है क्योंकि उसे शमशेर ने कह दिया होता है कि इस बार तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ मैं, अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। शमशेर हसन की जान भी ले सकता था, इसलिए उसने यही फैसला किया। इसलिए बेहतर है कि मैं शमशेर के साथ निकाह ना करूं। ये बात सुनने के बाद आसम के पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि आसन इस तरह करेगा। महक की आंखों में आंसू। असर रोता हुआ अपने घर को चला जाता है। पीछे अकरम साहिब अपनी बेटी के दुख में रो पड़ते हैं और कहते हैं कि महक बेटा
कुछ नहीं होता, जो तुम्हारे हक में बेहतर है होना तो वही है। ये सारा मामला होने के बाद महक भी शमशेर को कॉल कर देती है और कहती है कि एक बार तुम मेरा गला क्यों नहीं घोंट देते। रोज़ रोज़ का मरना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। शमशेर कहता है कि तुम बच तो ना हो अपने आप को मुझ पर, बहुत ज़्यादा चाहता हूँ मैं आपको। महक कहती है कि आपने जो कुछ भी किया है ये अच्छा नहीं किया। अगर आपकी ये सोच है कि मैं आपको मिल जाऊंगी, यह सिर्फ़ और सिर्फ आपकी खुशफहमी होगी। आसम के मना करने के बावजूद महक बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और हसन भी, क्योंकि वो अपनी कज़न के साथ बहुत ज़्यादा प्यार करता है। उसने सोचा भी नहीं था कि शमशेर उसके साथ यूं करेगा। आसिम को परेशान देखकर उसकी माँ उसके पास आती है और उसे समझाने की कोशिश करती है। कहती है कि ये जो कुछ भी हुआ है अच्छे के लिए हुआ है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। आसन कहता है कि मैं उसके साथ बहुत ज़्यादा प्यार करता था। मैं कभी भी अब ज़िंदगी में शादी नहीं करूँगा। एहसन महक के बाप से कहता है कि जमशेर इस तरह महक का पीछा नहीं छोड़ेगा। और ये बात मैं किसी सूरत तक कबूल नहीं कर सकता कि आए रोज़ शमशेर महक से मिलने इस घर में आए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके तुम्हारी शादी कर दूँ। जब शमशेर को हमारी शादी के बारे में मालूम हो जाएगा तो वो खुद ही महक का पीछा छोड़ देगा। शमशेर को महक से दूर रखने का सिर्फ यही हल है। महक के वालिद इस बात का फ़ैसला कर लेते हैं कि एहसन बिल्कुल ठीक कह रहा है कि जितनी जल्दी हो सके इसका रिश्ता कर दें और मैं एहसन के साथ अपनी बेटी की शादी करवा दूं। इधर महक भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं उसे इस बात का खौफ है
कि शमशेर को ये बात मालूम होने के बाद कहीं वो उसके घर वालों को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। फिर एहसन महक को तसल्ली देता है कि मेरे होते हुए शमशेर तुम्हारे घर वालों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। दूसरी तरफ बात करें अगर शमशेर की, जिसे ये बात मालूम होने के बाद कि महक एहसन से शादी करने जा रही है, तो वो उसी वक्त वहाँ पहुँच जाता है। तो जमशेर एहसन को गिरिबान से पकड़ लेता है, घसीटता हुआ नीचे लाता है। पूरे मोहल्ले वालों के सामने उसको मारता पीटता है और एतराफ़ करता है कि महक सिर्फ़ मेरी है और कोई भी उसे मुझसे जुदा नहीं कर सकता, कोई भी मुझे उससे छीन नहीं सकता। फिर एहसन शमशेर से कहता है, ये तुम्हारी भूल है, क्योंकि जैसा तुम चाहते हो ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। फिर इसके बाद महक ने शमशेर को इनकार कर दिया और उसके मुंह पर कह दिया है कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती, बल्कि मैं तुमसे डरती हूँ। फिर आगे सब आप लोग देखेंगे कि महक के घर वाले सब बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और महक का वालिद उसकी वालिदा से कहता है कि तुम बेफ़िक्र हो जाओ, मैंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी है, इंशाल्लाह जल्द से जल्द हमारी बेटी हमारे घर आ जाएगी। इस पर उसकी वालिदा कहती है, आपको चाहिए ही नहीं था कि उस लड़के के साथ आपको महक भेज देते, मुझे तो वो आवारा ही नज़र आता है और हमारी बेटी के साथ कोई ऊंच नीच हो गई तो उसका कौन ज़िम्मेदार और वारिस है। तो उसका वालिद कहता है, मुझे अपनी बेटी पर भरोसा है, तुम बेफ़िक्र हो जाओ। लेकिन आगे आप सब लोग देखेंगे महक अपने घर वापस आ जाती है और उसका बाप रोने लगता है और कहता है, मेरी सिर्फ़ और सिर्फ़ इतनी सज़ा है कि मैं 2 बेटियों का बाप हूँ और मैं मिडिल क्लास फैमिली से तल्लुक़ रखता हूँ। पता नहीं मुझे उस वक्त गुस्सा क्यों आ गया था और उस आवारा इंसान की नज़र मेरी बेटी पर पड़ गई और उसका भुगतान अभी भी मेरी बेटी भुगत रही है। जिस पर वो बेटी कहती है, बाबा आपका कोई कसूर नहीं है, मेरी अपनी ही किस्मत है, मुझे जो मिलना है वो मिलेगा, ये ज़लालत मेरी ज़िंदगी में आकर ही रहनी है। दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि आगे आने वाली एपिसोड में क्या होगा? ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी की आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे
कि महक के अबू बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। वो बहुत ज़्यादा डर गए हैं। वो जान चुके हैं कि शमशेर की पहुंच कहां तक है और वो क्या कर सकता है। ऊपर से मोहल्ले वालों का प्रेशर है कि ये लोग मोहल्ला छोड़कर कहीं और चले जाएं। और महक की चच्ची भी महक को कसूरवार समझती है और अपने बेटे से कहती है कि तुम महक का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। महक के अब्बू अपने भाई की मिन्नत करते हैं कि मेरी बेटी को अपनी बहू बना लो। महक के चचा मान जाएंगे और महक का कज़न अहसन भी बहुत खुश होता है और महक से शादी तो करना चाहता है लेकिन बहुत बुज़दिल है और शमशेर का मुकाबला नहीं करना चाहता। सब लोग निकाह की तैयारियों में मसरूफ़ हो जाते हैं लेकिन महक की चच्ची इस निकाह पे खुश नहीं है। वो अपने शोहर से कहती है क्या ज़रूरत है उस बदनामी के टोकरे को अपने सर लेने की। और वो लड़का शमशेर अहसन का दुश्मन बन जाएगा लेकिन अहसन की अम्मी की कोई भी नहीं सुनता। शमशेर ऐन महक के निकाह के वक्त पहुंचता है और रंग में भंग डाल देता है और फिर अहसन को बहुत मारता है और दहाड़ के कहता है महक सिर्फ मेरी है और कोई भी उसकी तरफ देखेगा तो उसकी आंखें नोच लूँगा। फिर इसके बाद शमशेर तो ये सब कुछ करके वहाँ से निकल जाता है। फिर वहाँ मौजूद लोगों में अपनी डांट बजा लाएगा। दूसरी तरफ शमशेर के अबू सेठ दिलावर महक के गांव का पता करवाएंगे। वो उन लोगों से कहेंगे कि आप लोग यहाँ से कहीं और चले जाएं, वरना शमशेर यहाँ ऐसे ही आप लोगों का जीना हराम करेगा। महक के घर वाले ये घर और मोहल्ला छोड़कर चले जाएंगे। ना तो महक के चचा उन्हें रोकेंगे और ना ही अहसन उन्हें रोकेगा। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी की आने वाली किस्त में आप लोग देखेंगे आसिफ सारे घर वालों के सामने आकर अपने पेरेंट्स के साथ महक के सामने निकाह करने के लिए मना कर देता है, क्योंकि उसे शमशेर ने कह दिया होता है कि इस बार तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ मैं, अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। शमशेर हसन की जान भी ले सकता था, इसलिए उसने यही फ़ैसला किया।
इसलिए बेहतर है कि मैं शमशेर के साथ निकाह ना करूं। ये बात सुनने के बाद आसम के पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि आसन इस तरह करेगा। महक की आंखों में आंसू। असर रोता हुआ अपने घर को चला जाता है। पीछे अकरम साहिब अपनी बेटी के दुख में रो पड़ते हैं और कहते हैं कि महक बेटा, कुछ नहीं होता, जो तुम्हारे हक में बेहतर है होना तो वही है। ये सारा मामला होने के बाद महक भी शमशेर को कॉल कर देती है और कहती है कि एक बार तुम मेरा गला क्यों नहीं घोंट देते। रोज़ रोज़ का मरना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। शमशेर कहता है कि तुम बच तो ना हो अपने आप को मुझ पर, बहुत ज़्यादा चाहता हूँ मैं आपको। महक कहती है कि आपने जो कुछ भी किया है ये अच्छा नहीं किया। अगर आपकी ये सोच है कि मैं आपको मिल जाऊंगी, ये सिर्फ़ और सिर्फ आपकी खुशफहमी होगी। आसम के मना करने के बावजूद महक बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और हसन भी, क्योंकि वो अपनी कज़न के साथ बहुत ज़्यादा प्यार करता है। उसने सोचा भी नहीं था कि शमशेर उसके साथ यूं करेगा। आसिम को परेशान देखकर उसकी माँ उसके पास आती है और उसे समझाने की कोशिश करती है। कहती है कि ये जो कुछ भी हुआ है अच्छे के लिए हुआ है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। आसन कहता है कि मैं उसके साथ बहुत ज़्यादा प्यार करता था। मैं कभी भी अब ज़िंदगी में शादी नहीं करूँगा। एहसन महक के बाप से कहता है कि जमशेर इस तरह महक का पीछा नहीं छोड़ेगा और ये बात मैं किसी सूरत तक कबूल नहीं कर सकता कि आए रोज़ शमशेर महक से मिलने इस घर में आए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके तुम्हारी शादी कर दूँ।
जब शमशेर को हमारी शादी के बारे में मालूम हो जाएगा तो वो खुद ही महक का पीछा छोड़ देगा। शमशेर को महक से दूर रखने का सिर्फ यही हल है। महक के वालिद इस बात का फ़ैसला कर लेते हैं कि एहसन बिल्कुल ठीक कह रहा है कि जितनी जल्दी हो सके इसका रिश्ता कर दें और मैं एहसन के साथ अपनी बेटी की शादी करवा दूं। इधर महक भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं उसे इस बात का खौफ है कि शमशेर को ये बात मालूम होने के बाद कहीं वो उसके घर वालों को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। फिर एहसन महक को तसल्ली देता है कि मेरे होते हुए शमशेर तुम्हारे घर वालों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। दूसरी तरफ बात करें अगर शमशेर की, जिसे ये बात मालूम होने के बाद कि महक एहसन से शादी करने जा रही है तो वो उसी वक्त वहाँ पहुँच जाता है। तो शमशेर एहसन को गिरिबान से पकड़ लेता है, घसीटता हुआ नीचे लाता है। पूरे मोहल्ले वालों के सामने उसको मारता पीटता है और एतराफ़ करता है कि महक सिर्फ़ मेरी है और कोई भी उसे मुझसे जुदा नहीं कर सकता, कोई भी मुझे उससे छीन नहीं सकता। फिर एहसन शमशेर से कहता है, ये तुम्हारी भूल है, क्योंकि जैसा तुम चाहते हो ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। फिर इसके बाद महक ने शमशेर को इनकार कर दिया और उसके मुंह पर कह दिया है कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती, बल्कि मैं तुमसे डरती हूँ। फिर आगे सब आप लोग देखेंगे कि महक के घर वाले सब बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और महक का वालिद उसकी वालिदा से कहता है कि तुम बेफ़िक्र हो जाओ, मैंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी है, इंशाल्लाह जल्द से जल्द हमारी बेटी हमारे घर आ जाएगी। इस पर उसकी वालिदा कहती है आपको चाहिए ही नहीं था कि उस लड़के के साथ आपको महक भेज देते, मुझे तो वो आवारा ही नज़र आता है और हमारी बेटी के साथ कोई ऊंच नीच हो गई तो उसका कौन ज़िम्मेदार और वारिस है। तो उसका वालिद कहता है मुझे अपनी बेटी पर भरोसा है, तुम बेफ़िक्र हो जाओ। लेकिन आगे आप सब लोग देखेंगे महक अपने घर वापस आ जाती है और उसका बाप रोने लगता है और कहता है मेरी सिर्फ़ और सिर्फ़ इतनी सज़ा है कि मैं 2 बेटियों का बाप हूँ और मैं मिडिल क्लास फैमिली से तल्लक रखता हूँ।
पता नहीं मुझे उस वक्त गुस्सा क्यों आ गया था और उस आवारा इंसान की नज़र मेरी बेटी पर पड़ गई और उसका भुगतान अभी भी मेरी बेटी भुगत रही है, जिस पर वो बेटी कहती है, बाबा आपका कोई कसूर नहीं है, मेरी अपनी ही किस्मत है, मुझे जो मिलना है वो मिलेगा। ये ज़लालत मेरी ज़िंदगी में आकर ही रहनी है। दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि आगे आने वाली एपिसोड में क्या होगा? ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी की आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि महक के अबू बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, वो बहुत ज़्यादा डर गए हैं। वो जान चुके हैं कि शमशेर की पहुंच कहां तक है और वो क्या कर सकता है। ऊपर से मोहल्ले वालों का प्रेशर है कि ये लोग मोहल्ला छोड़कर कहीं और चले जाएं और महक की चच्ची भी महक को कसूरवार समझती है और अपने बेटे से कहती है कि तुम महक का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। महक के अब्बू अपने भाई की मिन्नत करते हैं कि मेरी बेटी को अपनी बहू बना लो। महक के चचा मान जाएंगे और महक का कज़न अहसन भी बहुत खुश होता है और महक से शादी तो करना चाहता है लेकिन बहुत बुज़दिल है और शमशेर का मुकाबला नहीं करना चाहता। सब लोग निकाह की तैयारियों में मसरूफ़ हो जाते हैं, लेकिन महक की चच्ची इस निकाह पे खुश नहीं है। वो अपने शोहर से कहती है क्या ज़रूरत है उस बदनामी के टोकरे को अपने सर लेने की, और वो लड़का शमशेर अहसन का दुश्मन बन जाएगा। लेकिन अहसन की अम्मी की कोई भी नहीं सुनता। शमशेर ऐन महक के निकाह के वक्त पहुंचता है और रंग में भंग डाल देता है और फिर अहसन को बहुत मारता है और दहाड़ के कहता है महक सिर्फ मेरी है और कोई भी उसकी तरफ देखेगा तो उसकी आंखें नोच लूँगा। फिर इसके बाद शमशेर तो ये सब कुछ करके वहाँ से निकल जाता है। फिर वहाँ मौजूद लोगों में अपनी डांट बजा लाएगा। दूसरी तरफ शमशेर के अबू सेठ दिलावर महक के गांव का पता करवाएंगे। वो उन लोगों से कहेंगे कि आप लोग यहाँ से कहीं और चले जाएं, वरना शमशेर यहाँ ऐसे ही आप लोगों का जीना हराम करेगा। महक के घर वाले ये घर और मोहल्ला छोड़कर चले जाएंगे। ना तो महक के चचा उन्हें रोकेंगे और ना ही अहसन उन्हें रोकेगा।
इस प्रीव्यू के आगाज़ में निकोला कह रहा था, मैंने उस्मान के पास कुछ नहीं छोड़ा, उसका जंगी ठिकाना तबाह कर दिया और उसकी मंजनीकों को आग लगा दी। तो रोमानोस कहता है वो अब भी बहुत बड़ा ख़तरा है। दूसरी तरफ गुंदोज़ और उसके सिपाही मंजनीकें लेकर आगे बढ़ रहे थे। इतने में उस्मान और उसके सिपाही भी वहां आ जाते हैं। उस्मान मंजनीकों को देखकर कहता है, क्या हमारी मंजनीकें ताकतवर हैं भाईजान? ये हमें मायूस तो नहीं करेंगी? गुंदोज़ कहता है, नहीं करेंगे उस्मान साहब, ये ताकतवर हैं, हम इंशाल्लाह अनागोल की दीवारों को गिरा देंगे।